नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन दुबे और आप सब देख रहे हैं आज हिंदुस्तान पोस्ट। हिंदुस्तान पोस्ट का यह कार्यक्रम बेहद रोमांचक और मेहनत का शो होगा, क्योंकि आज जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने अपने कई सालों की कड़ी मेहनत से आज अपने देश का नाम रोशन किया है। अब इन्हें ऑफिशियली भारत का आयरन मैन कहा जा रहा है। ये वो आयरन मैन का मेडल है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। मैं खुशनसीब हूं, आज ये मेडल मैं छू पा रहा हूं। ये मेडल हमारे देशवासियों का सपना है, जो बर्जन इंजीनियर साहब ने जीतकर हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो बुर्जन इंजीनियर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान पोस्ट में। थैंक यू। कैसा महसूस हो रहा है? पहला प्रश्न शुरुआत करने से तो पहले ये पूछूंगा कि आज आप एक ऑफिशियली आयरन मैन हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही प्राउड महसूस करते हैं हम, बिकॉज ऐसा नहीं है कि रोज़ आपको सुनने मिलता है कि कोई इंडिया से आयरन मैन बना है। बहुत रेयर चीज़ है ये। सो डेफिनेटली बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं कि हमारे कंट्री के लिए मैंने मेडल लाया है उसके लिए। सो इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग फॉर दैट। कब से शुरुआत हुई, यानी कब आपने सोचा कि मुझे एथलीट बनना चाहिए, मुझे खेल में जाना चाहिए और देश का नाम रोशन करना चाहिए? शुरुआत बचपन से हुई या बीच में कभी नहीं, ये अचानक? शुरुआत एक्चुअली हुई थी 2022 से। ओके। वैसे तो मैं एक रनर रहा हूँ बहुत टाइम से। ओके। मैं आई हैव बीन रनर सिंस 15 इयर्स नाउ। ओके। एंड लेकिन मैं कभी इसको कम्पीट करता नहीं था। आई जस्ट रन फॉर माय ओन हेल्थ के लिए आप रन हेल्थ करते के थे? लिए। पर लेकिन 2022 से मैंने प्रोफेशनली अपने आप को ट्रेन किया। छोटे बड़े मैराथन्स भागे मैंने, और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस पार्ट लिया जाए इन आयरन मैन रेस। तो पहले मैंने 2 हाफ आयरन मैन किए 70.3, जो कि इंडिया में होते हैं, गोवा में। ओके। और लेकिन फुल आयरन मैन के लिए बहुत कड़ी मेहनत चाहिए होती है, प्लानिंग चाहिए होती है। तो पहले पहले मैंने 2 हाफ आयरन मैन किए 2022-2023 में। मैंने वो रेस ख़त्म किए इंडिया में, गोवा में। उसके बाद मैं सोचा कि अब समय आ गया है कि मैं फुल आयरन मैन में अपने देश के लिए मेडल लाऊं। और बहुत कम इंडियंस होते हैं जो फुल आयरन मैन को इवन कोशिश करते हैं कि वो लोग ट्राई करें रेस करने के लिए। तो मैंने सोचा कि ओके, अब मुझे और मेहनत करनी है। तो मैंने 1.5 साल और लिया हाफ आयरन मैन करने के बाद, अपने आप को प्रिपेयर किया पूरा, और फिर मैंने अप्लाई किया टू द फुल आयरन मैन, जो कि पहले मैंने करने वाला था इन साउथ अफ्रीका। मैं वहाँ पे गया भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे हैमस्ट्रिंग पुल हो गई। एक माइनर इंजरी हुई थी जिसके लिए मुझे रेस को स्टॉप करने बोला था। हाँ। सो उसके बाद मैंने सोचा कि ये अंत नहीं हो सकता, मैं कुछ भी करके यही साल में मेरा मेडल लेके आऊँगा कंट्री के लिए और मेरे लिए, और वो टाइटल आयरन मैन लेके आऊँगा। तो मैंने फिर से यही साल में रजिस्टर किया एस्टोनिया में, यूरोप में। और फिर मैंने मेहनत उसके बाद और की उसके लिए, ताकि कहीं भी कसर ना छूट पाए इस बार। और मेरी मेहनत सफल हुई, और मैंने फिर मेडल लाया मैं अपने कंट्री के अब लिए। आपने इस एक आयरन की ये जो कहानी आपने सुनाई है, ये बहुत बड़ी प्राउड फीलिंग हमारे भारत देश के लिए। थैंक यू तो हमारा इंटरव्यू चल रहा है जी। ये हमारे कई दर्शक देख रहे हैं, ये इंटरव्यू आपकी मेहनत देख रहे हैं। जो लोग नहीं भी होंगे उस समय, ये इंटरव्यू देख के वो लोग महसूस कर पा रहे होंगे कि आपने क्या मेहनत की है इस आयरन मैन मेडल के लिए जो आज हमारे देश के पास है। तो मैं कहना चाहूँगा आप इसे पहन के ही बैठिए, जिससे हमारे देश को और हमारे दर्शकों को और श्योर। प्राउड फील हो कि एक आयरन मैन को हम देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट के जरिए। सिलसिला हमारा अब शुरू होता है कि इस कड़ी मेहनत के पीछे आपने 18 महीने से ज़्यादा का समय लिया। जी। तो आपको जब इंजरी हो गई थी उस समय कौन सपोर्ट में था क्या आपके? जी, अगर आप सपोर्ट की बात करें तो इतना सपोर्ट नहीं मिला है। अगर आप बोले पैसे या स्पॉन्सर्स के लिए, इतना सपोर्ट ट्रायथलीट्स को मिलता नहीं, क्योंकि ट्रायथलीट्स इतने नहीं जाने जाते इंडिया के अंदर।
हमारा सौभाग्य इतना नहीं है कि हमको इतना कुछ हेल्प या पुश मिले, ताकि मैंने तो ट्राई बहुत किया था कि कंपनी से पूछ के कि ना कुछ स्पॉन्सर मिल जाए, लेकिन उतने नहीं थे। कुछ भले लोग थे जो हमें हेल्प कर रहे थे, पर पुश में आप बोले जाए तो हाँ, मेरे कुछ दोस्त थे। मेरे कोच जो रहे हैं केली पार्डीवाला, वो बहुत बड़े कोच है और उन्होंने मुझे बहुत बहुत हेल्प की है। जी। मैं झूठ नहीं कहूँगा, मुझसे उन्होंने एक पैसा ले लिया है मुझे ट्रेन करने के लिए। अच्छा। और मुझे वो ट्रेन कर रहे हैं 1.5 साल से, और वो बहुत ही उम्दे कोच है। उनका उनका जो दान है मेरे इस जर्नी में, वो सबसे ज़्यादा रहा है। उन्होंने मुझे एवरी स्टेप में गाइड किया है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो मेरा स्केड्यूल हो, चाहे वो मेरी वर्कआउट का तैयारी हो, ट्रेनिंग कुछ भी हो। जी। उनका हाथ बहुत बड़ा है इसके अंदर। और बाकी तो मेरे दोस्त है ही, मेरे फैमिली है, मेरे मॉम डैड है, मेरे फैमिली में कजिन्स है, उन्होंने मुझे बहुत पुश किया था इसके लिए। एस्टोनिया में उस समय आपको कैसा महसूस हुआ जब आप फिनिश लाइन को टच कर गए? तो कैसे अंदर से आवाज आई, और जब एक आवाज आई कि नाउ यू आर द ऑफिशियल आयरन, सो तो क्या लगा उस समय, कैसा महसूस हुआ? एक मोमेंट होता है जब आप फिनिशिंग लाइन के जस्ट पहले होते हैं, और तब एक इधर बंदा बंदी होते हैं वो माइक पे, जो जोर से बोलते हैं आपका नाम और बोलते हैं कि बुर्जिन यू आर एन आयरन मैन। वो जो 2-3 सेकंड का समय होता है, वो समय के अंदर आप अपना पूरा फ्लैशबैक लेके जाते हैं। अच्छा। आपने कितनी मेहनत की है, क्या किया है, कितना सफल किया है। और वो जो कुछ मोमेंट, कुछ सेकंड थे, वो मेरे सबसे प्रेशियस थे, क्योंकि तब हमारे देश का तिरंगा मेरे साथ था, मेरे हाथ में था, और मैं उसके साथ फुल स्पीड में भाग रहा था। 13 घंटा लगे मुझे टू फिनिश दिस रेस, लेकिन 13 घंटे के बाद भी मैंने वो जो स्प्रिंट लिया था, वो 30-40 मीटर मैंने फुल भागा था, तिरंगा मेरे हाथ में था। और जो महसूस हुआ था उस टाइम पे, वो सिर्फ एक ट्रायथलीट ही महसूस कर सकता है। ऑल्दो जो ये मोमेंट है वो सभी हिंदुस्तानी के लिए बड़ा मोमेंट है, लेकिन जो मेरे लिए मोमेंट था, वो आई थिंक मेरे लाइफ का वन ऑफ द सबसे प्रेशियस, उम्दा और मेहनती मोमेंट है मेरे लिए। जी। आप बता रहे हैं कि आपके साथ तिरंगा भी था, यानी जी। हमारे करोड़ों जी। देशवासी आपके साथ उस समय थे। जी। जब आपने यह खिताब जीता आयरन मैन का, इससे तो देश का तो नाम रोशन हुआ ही, आपको कोई ऑफिशियली मदद मिली या आपके साथ कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से था उस समय यूरोप में? जी नहीं, कुछ नहीं। ट्रायथलीट्स का यही एक ड्रॉबैक है कि हमें सभी चीज़ लाइक पॉइंट ए से लेके पॉइंट जेड तक अपने आप से करना है, चाहे वो फ्लाइट टिकट्स हो या स्टे हो या Okay. कुछ भी हो, स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट हो। बिकॉज ये जो स्पोर्ट है वो बहुत ही महंगा स्पोर्ट है। इसके अंदर सभी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत महंगी है। चाहे आप शूज़ लीजिए, साइकिल ले लीजिए, या फिर हमारा स्टे ले लीजिए, रजिस्ट्रेशन फ़ी ले लीजिए, सभी चीज़ बहुत महंगी है, जी। हज़ारों लाखों में आती है। जी। तो हमें वो फंड्स इकट्ठे करने पड़ते हैं, उसके लिए भी टाइम लगता है। ये किताब जीतने के बाद आप अभी तक आपको किसी का फोन वगैरह आया किसी मिनिस्ट्री से, स्पोर्ट्स जी मिनिस्ट्री नहीं, से, कि आपको किसी बधाई आई अभी तक? किसी नहीं। नहीं। इतना ये स्पोर्ट अभी तक इतना नोन नहीं हुआ है इंडिया में। मतलब लोग जानते हैं कि ओके आयरन मैन जैसा एक स्पोर्ट है। पहले बता दो कि आयरन मैन जो है वो दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एंड्योरेंस स्पोर्ट है, जिसके अंदर आप 3.8 किलोमीटर स्विम करते हैं, 180 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं, और फिर फुल मैराथन 42 किलोमीटर रनिंग करते हैं, जो जी। एक साथ होता है। इससे बड़ा डिफिकल्ट एंड्योरेंस स्पोर्ट दुनिया में नहीं है एक दिन का। जी। सो ये अभी तक इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, है लेकिन इतना नहीं है कि सब जानते हैं। सो मे बी जब ये बहुत और पॉपुलर होगा, इसके लिए हमारे जैसे ट्रायथलीट्स मेहनत कर रहे हैं कि हमें देख के और जो ट्रायथलीट्स है मे बी हमसे भी अच्छे हैं, वो आए,
वो इंडिया का नाम और रोशन करे, उनका रैंक और ऊपर आए। सो यही मेहनत है कि एक दिन ये स्पोर्ट इंडिया में और पॉपुलर हो जाए, और फिर जैसे हमने सब जो हमारे एक्सपेंडिचर खर्चे हैं जो हमने किए हैं, जो आगे ट्रायथलीट आएंगे उनके लिए में भी गवर्नमेंट कुछ हेल्प करेंगी, कंपनीज को हेल्प करेंगी। और जितना पैसा लगता है गैजेट्स महंगा खरीदने के लिए, उतना कम कभी कभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब हमारे को हेल्प होंगे, मे बी हमारे पास बेहतर साइकिल होंगी, बेहतर फैसिलिटी होंगे, तो उससे हमारे जो टाइमिंग है, रैंक है, वो और बेहतर होंगे। तो उसके लिए वो हेल्प ज़रूरी है। आप लोगों का जब ये स्पोर्ट्स ट्राई एथलीट्स, ये एथलीट से तो डिफरेंट है काफी। एथलीट्स जब बोलते हैं वो एक स्पोर्ट में होता है, हाँ, वी कॉल आवरसेल्फ ट्राई एथलीट्स, यानी क्योंकि ये तीन तीन चीजों को स्पोर्ट मिलाकर है। एक स्पोर्ट्स और आप ऐसा खेल नहीं रहे कि आपको तीन चलो साइकिलिंग रनिंग आ गया, स्विमिंग तो हम देख लेंगे, ऐसा कभी होता नहीं है। स्विमिंग जो होता है वो वन ऑफ द डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि हमारा जो स्विमिंग था इस बार वो 11 डिग्री टेम्परेचर में था, हम्म, कड़ी ठंड में था। हमारे पास वेट सूट था, लेकिन वो टाइम बहुत डिफिकल्ट था। तो आपको नदी में, आपको समंदर में स्विम करना है, स्विम करना आपको समंदर के अंदर, सुबह सुबह स्विम करना आपको 6 बजे 6:30 जी। बजे। तो वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। हम्म, तो वो भी डिफिकल्ट पार्ट है ही उसके लिए। आप लोग का डाइट्स प्लान क्या होते हैं, यानी कि आप लोग ये तीनों स्पोर्ट्स खेलने के लिए क्या न्यूट्रिशन लेते हैं, क्या खान पान होता है जिससे आप अपनी आपकी शरीर उस कैटेगरी में प्रॉपर फिट भी होती है और आपकी मेहनत को भी तक सफलता मिल रही है। डाइट हमारे लिए वन ऑफ द मेन थिंग्स है, क्योंकि अगर आपका डाइट बराबर नहीं है तो आप अपने आप को पुश नहीं कर पाएंगे। ओके, इसलिए आपका डाइट आपको एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है। हम्म, आप यहाँ का चीज़ खा सकते नहीं है, बहुत शुगर अच्छा नहीं है, बट मेनली डाइट में अपना इम्पोर्टेंट चीज़ है कार्ब्स, क्योंकि कार्ब्स इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हम्म, अगर आप कार्ब्स ठीक से ले रहे हैं तो ही आप अपने आप को पुश कर पाएंगे। जैसे मेरा डाइट था, मैं 3000 कैलोरी में था एवरी डे, क्योंकि मेरा दिन का वर्कआउट ही 2-2.5 घंटा था। तो पूरे दिन में मेरे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक मिला के मैं 3000 कैलोरी का डाइट खा था। और उसके बावजूद भी मैं वेट लूज़ कर रहा था, क्योंकि मेरे जो आउटकम था ऑफ वर्कआउट के अंदर, वो मेरे इनटेक से ज़्यादा था। जी। सो अगर मैं डाइट बराबर नहीं कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को इंजर भी कर सकता हूँ। सो आपको डाइट बहुत स्ट्रॉन्ग रखना आपका। अगर आपको इतना खाना है तो इतना ही खाना है, और उससे कम खा सकते नहीं आप, ज़्यादा चलो ओके, बट उतना ही खाना है, क्योंकि आपको उतना पुश भी करना है इसके लिए। सो डाइट के अंदर मेनली आपके कार्ब्स के अंदर राइस आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, क्योंकि राइस इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कार्ब, दैट्स व्हाई। ताकत उससे मिलती हाँ, तो आपका राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। है। आपका प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चिकन, अगर आप वेज हो तो पनीर, टोफू, नहीं तो फिर चिकन, फिश इज़ गुड। आपके वेजीज जो ग्रीन्स है आपके, वो इम्पोर्टेंट है, आप दाल ले सकते हैं। सो मेरा यूजुअल डाइट पूरे साल, यू कैन से दैट, दाल, राइस, इधर चिकन और पनीर था। मैंने पूरा साल 90% यही खाया है। पूरे साल की मेहनत है पूरे जो आज हमारे देश में जी। आके लहर रही है। आयरन मैन का ऑफिशियली किताब भारत भी कहला रहा है। तो मैं आपसे पूछूंगा, जब आप एस्टोनिया में गए थे, उस समय का दौर कैसा था? आप मतलब घर वाले की क्या राय थी? घर वाले घर मान वाले गए थे इस स्पोर्ट्स के लिए आपके? घर वाले चिंतित थे, क्योंकि ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे आपकी जान भी जा सकती है। मैं बता दूँ आपको कि मैं जब इंडिया में आयरन कर रहा था 2023 में, तभी एक बंदा था 28 ईयर्स का, जिसने अपनी जान गंवाई थी हम्म, जस्ट 500 मीटर पहले ही रेस के। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट थिंग है। अगर आप बराबर प्रिपेयर नहीं हो, आप अपनी जान भी गंवा सकते हो उसके लिए। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, आपको कब क्या करना है रेस के अंदर मेन डे, बिकॉज आपका बॉडी 13, 14, 12 घंटा वो रेस में चल रहा है, आपको कब क्या लेना है, कब क्या करना है, वो बहुत सारी चीज़ है जो आपको जाननी हो। आप कुछ भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते उसके लिए। आपको पता होना चाहिए कि अभी ये करना है तो अभी ये लेना है, अभी इसको करना है। तो
हाँ, मेरे फैमिली बहुत चिंतित थे कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो, कोई फैमिली होती है, तो उन्हें मनाना ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर वो समझ गए थे कि इसको तो करना ही है। इतना पागलपन है 1 डेढ़ साल से, तो सपोर्ट पहले नहीं था इतना। बाद में धीरे फिर धीरे हुआ। आहिस्ते-आहिस्ते जाके मेरे डैड मॉम भी मेरी मॉम पैरालाइज्ड है, ओ, सो लेकिन अब वो सब समझ रही है, तो उनको भी थोड़ा चिंता हुआ था जब मैं कहा कि मैं जा रहा हूँ मॉम मैं रेस के लिए, लेकिन उनका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा है, ऑलवेज रहा है। इतने संघर्षों में आपने देश का नाम रोशन किया है, तो हमारे कई दर्शक आपको देख रहे हैं इस समय। जी। कई युवा पीढ़ी है हमारे देश की जो ये किताब आयरन मैन क्या होता है, आयरन मैन क्या होता है, देश के लिए, जैसे भारत देश कभी पाकिस्तान से मैच जीतता है तो एक जो खुशी होती है भारतीयों पर, जी। उसके चेहरे पर, ये कहीं ना कहीं ये आयरन मैन का किताब भी वही खुशी के बराबर है। तो कई युवा आपको देख रहे हैं और उनमें एक प्रश्न ये होगा कि अगर हमें भी आयरन मैन के लिए तैयारी करना है और देश के लिए ऑफिशियल आयरन मैन बनना है, तो कैसे शुरुआत करें इसकी? जी, पहली चीज़ मेरा मेरे कुछ कुछ मकसद थे ये रेस करने के लिए। उसमें से मेरा एक मकसद वही रहा है कि हमारे युवा जो आजकल बहुत स्पोर्ट्स में नहीं है, जो दौर वो स्पोर्ट्स में था 10, 15, 20 साल पहले, वो इतना नहीं है आजकल। मेरी कोशिश यही है कि हमारे युवा ऐसे स्पोर्ट्स में आए, वीडियो गेम्स कम खेलें और स्पोर्ट्स में आए और ये स्पोर्ट में भी आए। तो मेरा एक मकसद यही था कि मेरे जैसे युवा, मैं तो 34 इयर्स का हूँ, लेकिन जो युवा अपना जो जर्नी शुरू कर सकते हैं बाय 18 इयर्स, 20 इयर्स, 22 साल के अंदर, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। सो उनके लिए मेरा मैसेज है कि शुरुआत करें तो जल्द करें। मैं तो बहुत लेट आया हूँ इसके अंदर। सो अगर आपको इसके अंदर आना है तो आपको आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए आपको शुरुआत भी पहले से करनी पड़ेगी। अगर आप 18 साल के लोग भी करते हैं, सो इसका एक ऑफिशियल एज लिमिट है 18 साल। और 18 से कब तक आप जा सकते हैं? मेरे रेस में बंदे थे 75 के भी बंदे थे अच्छा, मेरे रेस के अंदर, मतलब कोई एज जो लिमिट नहीं मुझसे है। पागल है। इसकी एज लिमिट कुछ नहीं है। आप 90 साल के तो भी कर सकते हैं आप। सो 18 साल इज द मिनिमम एज लिमिट। कोई कोई लोग ने, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो यंगेस्ट आयरन मैन है वो इंडिया का ही है, वो भी 18 साल का ही है, जिन्होंने पूरी साल मेहनत की थी, जो 70 साल के थे, और फिर उनके बर्थडे पे ही उन्होंने फिर आयरन मैन का खिताब पाया था। अच्छा। उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन सो अभी वो अगर और रेस करते हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम है ये, क्योंकि वो अगर वो उम्र से वो अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं तो ही वो आगे जाके 20-25 साल में उनका फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग होगा, जी। वो इंडिया के लिए बेहतर रैंक लगवाएंगे फिर। सो मेरा मैसेज यही है युवाओं के लिए कि शुरू करें तो जल्द शुरू करें, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें और अपनी ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप फुल आयरनमैन कर रहे हो तो आपको एक ट्रायथलीट कोच चाहिए ही चाहिए होगा उसके लिए। एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा, जी। उससे हम अंत करेंगे। जी। आपने ऑस्ट्रेलिया में जब यह किताब जीता, जी। आपने एक शब्द कहा था कि ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, ये मेरी सफलता नहीं, ये पूरे भारत देश की जी। सफलता है। जी। तो क्या भावनाएं थी उस समय, क्या सोच कर ये शब्द आपके मुंह से निकले? उस समय आपके आंखों में आंसू भी जब मैं आ रहे तिरंगा थे? लेके फिनिशिंग लाइन में जा रहा था तब, हाँ, मेरे आंसू बहुत थे, क्योंकि मुझे पता है कि कितना मुझे मेहनत लगी है। जो मेरे 1.5 साल थे, क्योंकि 1.5 साल पहले ही मेरी मम्मी को पैरालिसिस हुआ था, वो बेड पे थी, तो मुझे बराबर पता है कि वो कितना महत्वपूर्ण है टाइटल, क्योंकि वो 1.5 साल के अंदर मुझे 10 बार लगा था कि मैं छोड़ दूँ, ना करूँ, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, मुझे ये करना ही करना है। अगर मैंने गिव अप कर दिया तो शायद जो मेरा मैसेज है
जो मेरी मेहनत है वो लोगों तक ना पहुंच पाए। तो हाँ, मेरे आंखों में आंसू थे जब मैंने रेस ख़त्म की, दिल भरा हुआ था। और बहुत सारे लोग थे जिसे मैं जानता हूँ और नहीं भी जानता हूँ, जो मेरी जर्नी फॉलो कर रहे हैं। वो देख रहे हैं बहुत टाइम से कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरी मेहनत कैसी है, डिफ़िकल्टी है। और जितना मैं खुश था, लगभग उतने वो भी खुश थे। जब मैं रेस ख़त्म की तब 11 बज रहे थे रात को, लेकिन लोग 1:30 बजे इंडिया में तो 2 बज रहे थे। और बहुत लोग के मुझे फ़ोन कॉल आए, वीडियो कॉल आए, वो लोग नहीं सो रहे थे। वो लोग पूरी मेरी रेस वो ट्रैक कर रहे थे। तो उससे पता चलता है कि उनको भी मुझसे इतनी ही उम्मीद थी। वो भी मेरे रेस ख़त्म होने का, आयरमैन होने का इतना ही सब्र कर रहे थे जितना मैं कर रहा था। इसलिए मैंने कहा कि ये जो जीत है वो सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे भारत की है। देखा आपने कि कैसे कड़ी मेहनत ने हमारे देश को एक आयरन मैन दिया। इस कड़ी मेहनत के पीछे एक माँ का हाथ, एक पिता की मेहनत, एक पूरे देश की प्रार्थनाएं और इनकी लगन ने हमारे देश को एक आयरन मैन का खिताब दिया। ये थे हमारे मेहमान, हम सब के आयरन मैन, देश के ऑफिशियल आयरन मैन बुर्जिन इंजीनियर साहब, थैंक यू। जो कि अपने मेहनत से आज हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इन्होंने अपने इस इंटरव्यू में एक साफ संदेश दिया है कि युवाओं को कड़ी से कड़ी मेहनत कर ऐसे ही देश का नाम रोशन करना चाहिए और ऐसे स्पोर्ट्स में आगे आना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।